बहुत हो चुकी जुमलेबाजी, बहुत हो चुकी जुमलेबाजी, रिजल्ट हमें तत्काल चाहिए। बहुत हो चुकी जुमलेबाजी, रिजल्ट हमें तत्काल चाहिए। वेंडर चुनिए, वेंडर चुनिए, शेड्यूल बनाइए, वेंडर चुनिए, शेड्यूल बनाइए। समय समय पे एग्जाम चाहिए, समय समय पे एग्जाम चाहिए। रिजल्ट हमें तत्काल चाहिए, रिजल्ट हमें तत्काल चाहिए। जो कहते थे 2 करोड़ जॉब देंगे, जो कहते थे 2 करोड़ जॉब देंगे, जो था वो भी छीन लिए, जो था वो भी छीन लिए। बहुत सुन चुके मन की बात, बहुत सुन चुके मन की बात। अब सुनिए आप भी मन की बात, अब सुनिए आप भी मन की बात। वो जो बड़े बड़े पोस्ट खाली पड़े हैं, वो जो पोस्ट खाली पड़े हैं, उस पे हम लोगों को भी अब अधिकार चाहिए। वो जो बड़े बड़े पोस्ट खाली पड़े हैं, उस पे हम लोगों को भी अब अधिकार चाहिए। रिजल्ट हमें तत्काल चाहिए, रिजल्ट हमें तत्काल चाहिए। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एसएचएम पाठशाला पर। आज मैं किसी मैथ के ट्रिक को लेकर नहीं या किसी भी एजुकेशनल वीडियो को लेकर नहीं आया हूं। आज ये वीडियो उन सभी कंपटीशन लेवल के छात्रों को समर्पित है जो 2 साल 3 साल 4 साल से यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो किसी में सेलेक्ट भी होते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी लेटेस्ट में आए हुए हैं युवा, वो एग्जाम देने का उनको अवसर ही नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए हमारे जो सर हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं या ऑफलाइन कोचिंग से जो संस्थाएं चल रही हैं, वो सब लोग मिलकर एक मुहिम छेड़े हैं कि ये जिस तरीके से गवर्नमेंट अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है, अलग अलग एग्जाम्स के रिजल्ट अपडेट करवा रही है, रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है, उसी तरीके से हम लोगों के एसएससी का, बैंक का और रेलवे का भी एग्जाम जो हुए हैं उनके भी रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएं। जिस तरीके से ये गवर्नमेंट अपने चुनाव के परिणाम को 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में डिक्लेयर कर लेती है और पूरे देश में 1 महीने में, पूरे देश में 1 महीने में ये पूरा चुनाव कंडक्ट करवा सकती है और उसका परिणाम भी ले आकर दे देती है। लेकिन उसमें 50 लाख युवा अगर शामिल हो जाते हैं तो उनके लिए इनके पास 3 साल तक का टाइम नहीं मिल पाता है कि वो उस रिजल्ट के बारे में बात करें, उसके बारे में कोई बात करें। हम लोग जो है इस मुहिम में अपने जो सर हैं, जो भी आपके फेवरेट सर हैं, सभी सर जो हैं, जो भी यूट्यूबर्स बड़े सर हैं या छोटे चैनल्स हैं, सभी लोगों ने इस मुहिम को छेड़ा है। आप जिस भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जिस सर की भी वीडियो आपको अच्छी लगे, उस सर की वीडियो को शेयर कीजिए, आप उनके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि वो हम लोगों के लिए खड़े हुए हैं। हम एक स्टूडेंट होने की वजह से, एक स्टूडेंट होने के नाते एसएससी के एस्पिरेंट हम भी हैं, हम भी आप लोगों की तरह एक सामान्य स्टूडेंट हैं। हम भी उन सर लोगों के साथ में खड़े हैं, उनके सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई हम लोगों की है। अगर वो हम लोगों के लिए इसने इस मुहिम को चालू किया है, अगर वो इस तरीके से हम लोगों के लिए हमारे साथ खड़े हैं, तो हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि अपने टीचर का सपोर्ट करें और उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और हम उनका सपोर्ट करें। अब डरने की बात इसमें नहीं है, आप डरिए नहीं, आप आगे बढ़िए, आप सभी लोग आगे बढ़िए। हम भी एक जो है सामान्य बच्चे हैं, आपकी तरह ही हम भी हैं। हम भी जो है थोड़ा जो है यूट्यूब के माध्यम से हम इस चीज को लोगों तक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। हम भी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से वो अपने चुनाव के लिए लालायित रहती है, उसके परिणाम के लिए, उसी तरीके से हम स्टूडेंट भी 2 साल 3 साल 4 साल तक एक ही रिजल्ट का इंतजार नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पर फैमिली कंडीशंस को झेलते हुए किसी तरीके से अपने खर्चे और कोचिंग के फीस और यहाँ रूम रेंट का फीस, क्योंकि अधिकतर बच्चे चाहे वह दिल्ली में रहते हो, चाहे वह इलाहाबाद में रहते हो, चाहे वह कानपुर में रहते हो, या अलग अलग जगह पर जो बच्चे रह रहे हैं, कोटा में रहने वाले बच्चे, उन सबको रेंट पे करना पड़ता है। और हर बच्चा उसमें इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है कि वो 3 साल 4 साल तक उसके घर वाले उसको पैसा दे सकें। तो इसलिए गवर्नमेंट से इतनी सी हम लोगों की निवेदन है कि जिस तरीके से वो अपने चुनाव रिजल्ट के लिए लालायित रहती है, चुनाव वो कंडक्ट करवा के उसका रिजल्ट परिणाम देखने के लिए उत्सुक रहती है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अपने एग्जाम करवाना चाहते हैं, हम लोग भी अपने एग्जाम के रिजल्ट को लेकर उत्सुक रहते हैं। गवर्नमेंट से अपील है, गवर्नमेंट से निवेदन है कि हम लोगों की बात को सुने और इस दर्द को समझने की कोशिश करें। और इस मुहिम में हम आप सभी
भाइयों से इतना अनुरोध करते हैं कि किसी प्रकार का कहीं पर कोई प्रोटेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं करेंगे, किसी प्रकार के सार्वजनिक जगहों पर कोई गैदरिंग नहीं करेंगे। हम लोगों को केवल और केवल अपने सर के द्वारा, जो भी आपके सर होंगे, जो भी आपके टीचर होंगे, उनके द्वारा जो मुहिम चलाया जा रहा है, केवल और केवल आप लोगों को उनके साथ खड़ा रहना है। कुछ हैशटैग दिए गए हैं जिसको जो है ट्विटर पे ट्रेंडिंग में करना है, यानी 1 तारीख को 11 बजे से ये ट्रेंडिंग स्टार्ट होगी ट्विटर पे। तो आप ट्विटर नहीं चलाते हैं तो आप 1-2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए। और वैसे भी आप पढ़ पढ़ के क्या करेंगे, जब एग्जाम ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। अगर एग्जाम हो भी गया एक तो दूसरे का रिजल्ट ही नहीं आएगा। अभी तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीजीएल 2018 टीयर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ पता नहीं है। जो भी एग्जाम इधर कंडक्ट होने थे वो सब भी नहीं हुए हैं। एनटीपीसी का एग्जाम गवर्नमेंट जो है नहीं करवा पाई। रेलवे ने 500 रुपए ले लिए और उसमें बोला कि 400 रुपए आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएंगे, 100 रुपए केवल कटेंगे। गवर्नमेंट ने पैसे खा के बैठ गई और सिम से तक नहीं कर रही है, बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इस पे हम कहेंगे, लड़ोगे ना आज तुम अपने हक के लिए, लड़ोगे आज ना तुम अपने हक को लिए। पैसे क्या जेब के देखते हो, पैसे क्या जेब के देखते हो, सांस तक ये छीन लेंगे, निवाले मुंह से छीन लेंगे। तो हम इस मुहिम में अपने टीचर्स के साथ हैं, हम सभी टीचर्स के जो है साथ में खड़े हैं। हम लोग उस मुहिम में आगे बढ़ते हैं। हम विद्यार्थी एक एक करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी लोग, जितने भी लोग अब वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सर की वीडियो को शेयर कीजिए। बस ये हर हालत में ये जो हैशटैग दिए गए हैं, ये हैशटैग ट्रेंडिंग में होने चाहिए। किसी भी माध्यम से आप कीजिए, आप व्हाट्सएप पे नहीं, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ट्विटर हैंडल पे ट्रैग कर दिए, इस हैशटैग को ट्रैक कीजिए। ये ट्रेंडिंग में आना चाहिए। नीट और जेईई के बच्चों ने खूब तरीके से ट्रेंडिंग किया, उनकी बातें सुनी जा रही है। बट हम एसएससी बैंक, रेलवे वाले बेचारे लाचार, दूसरों के सर पे कंधा रखते, दूसरों के जो है कंधे पे सर रख के सोचते हैं सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोचता है। आज अगर यूट्यूबर्स, अगर हमारे टीचर्स हमारे साथ खड़े हुए हैं तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम उन लोगों का साथ करेंगे। जिसमें पहला हैशटैग है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। याद रहे कि यहाँ पर यस नहीं लगेगा और यहाँ पर भी कहीं पर प्लूरल नहीं है, लास्ट में यस रहेगा। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई गैपिंग नहीं रहेगा। दूसरा हैशटैग है एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। तीसरा है बाइकॉट एसएससी चेयरमैन। ये अलग अलग हैशटैग चलाए जा रहे हैं सर लोगों के द्वारा। इन सभी सर लोगों का आप लोगों को समर्थन करना है। किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट हम लोग नहीं करने जा रहे हैं और ना ही कहीं पर हम लोगों को जो है ये डरना है कि जो है भविष्य में सरकार हमारे प्रति कोई कार्यवाही कर देगी तो क्या होगा। क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से, युवा डिजिटल तरीके से विरोध कर रहा है, इसीलिए हमने देख रखा है डिजिटल स्ट्राइक। और ये जो है हमने अब अलग अलग सर के द्वारा ही लिखे गए स्लोगन से लिया। इसमें कुछ हमने अपने आप से लिखा है, ये 2, और ये जो है हमारे चैनल का नाम है और ये हैशटैग है। तो आप लोग किसी प्रकार से डरिए नहीं, किसी प्रकार से घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। सब सर हम लोगों के साथ में खड़े हैं, तो हम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। हम अकेला युवा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम सब लोग मिल जाएं तो सरकार हिला सकते हैं। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए सब लोग अपने एफबी पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर हैंडल पे इन ट्रैक को, ये जो हैशटैग हैं, इनको ट्रेंड करवाएंगे। या इन हैशटैग को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। या हमारी वीडियो को भी क्लिप बना के आप अलग अलग जगहों पर शेयर कर सकते हैं। या हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा ना मिले, तो उसके लिए जो है आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, वीडियो को ना शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं, मेरा जहां तक का मानना है कि आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट पे इस हैशटैग को पोस्ट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, जिस तरीके से हो सके इंस्टाग्राम पे कीजिए, ट्विटर पे कीजिए, और जरूर से जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। क्योंकि आज हमारे सर हमारे साथ खड़े हैं, कल अगर हम उनका समर्थन आज नहीं करेंगे तो कल का वो हमारे लिए किसी प्रकार का कभी भी कोई भी आवाज नहीं उठाएंगे। तो ध्यान रहे कि हम लोगों को इस
मुहिम को 15 दिन 20 दिन भी चलाना पड़ सकता है। ये क्योंकि एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारे लिए जो है 15 से 20 दिन हो सकता है। तो आप डेली FB पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर हैंडल पे इन हैशटैग का यूज करके अलग अलग सर्च मुहिम चला रहे हैं। उन सभी सर लोगों के साथ आप शामिल हो जाइए, खड़े हो जाइए। किसी भी सर का वीडियो हो आप जरूर शेयर कीजिए और जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भी जो स्टूडेंट अब ना जागे, इस मुद्दे पर भी जो स्टूडेंट अब ना जागे, मर जाना उसका बेहतर है जो अपना हक अपना मांगे। मर जाना उसका बेहतर है जो अपना हक अपना मांगे। हम लोग किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का गैदरिंग कर रहे हैं। हम लोग केवल एक कैंपेन चला रहे हैं और हैशटैग को ट्रेंडिंग में लेना है, ताकि ये जो सरकार है इसके कानों तक हम लोगों की आवाज सुनाई दे और इसको भी लगे कि हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर किसी उम्मीद से हैं, हम लोगों को भी जॉब की जरूरत है। तो इस चीज के लिए हम लोग मुहिम में शामिल होंगे। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर और भी बात करते हैं, सरकार से ये मेरी कहना है कि हम किसी प्रकार के उस जो है युवाओं को भड़का नहीं रहे हैं और ना ही हम किसी प्रकार से युवाओं को उत्तेजित कर रहे हैं किसी दंगे के लिए। यहाँ पर केवल और केवल हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को सरकार तक रखने की रंजिश नहीं है हमको किसी से इस जमाने में, रंजिश नहीं है हमको किसी से इस जमाने में। खिलाफत कर नहीं रहे हैं साहब, खिलाफत नहीं कर रहे हैं साहब। हम अपने हक की आवाज उठाए हैं, हम अपने हक की आवाज उठाए हैं। बहुत हो चुका जुमलेबाजी, बहुत हो चुका जुमलेबाजी। रिजल्ट हमें तत्काल चाहिए, रिजल्ट हमें तत्काल चाहिए। हम सुन चुके मन की बात, बहुत सुन चुके मन की बात। अब आप भी मन की बात सुनिए। वो जो छोटे छोटे बड़े बड़े पोस्ट खाली पड़े हैं उस पे हम लोगों को भी अधिकार चाहिए, उस पे हम लोगों को भी अधिकार चाहिए। हम युवा हैं, हम लोगों को भी रोजगार चाहिए, हम लोगों को भी रोजगार चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई है, आप लोग हमारी विचारधारा से सहमत हैं, अपने सर लोगों का समर्थन कीजिए और किसी भी सर का वीडियो आप उसको शेयर कीजिए ताकि सरकार तक हम लोगों की आवाज पहुंच सके। तो अब मिलते हैं वीडियो में, दूसरे वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, नए बातों के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।